Hello friends, welcome to NCR Property Explorers. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एजी सीकर हाइट्स द्वारा सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में लॉन्च की गई EWS LIG की स्कीम के बारे में। ये स्कीम 18 नवंबर से शुरू हुई है और 18 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 18 दिसंबर 2024 तक ही समय है और आप कोशिश करें कि उससे पहले ही इस फॉर्म को सबमिट करें। आपको अगर ये इसके रूल्स रेगुलेशन प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको सही लगता है तो ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म कहाँ से लें, कुछ नियम और शर्तें, फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले हम जो है इसमें एक ऑन ग्राउंड लुक वीडियो देखेंगे, ठीक है, कि क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म को स्पेसिफिक फॉर्म कैसे भरना है। रूल्स रेगुलेशंस और अदर चीज़ों के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, इससे पहले बनाया हुआ है। आज हम स्पेसिफिक फॉर्म कैसे भरना है, कुछ चीज़ों का ध्यान क्या रखना है जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, और उसके बाद में ऑन द ग्राउंड, मतलब फिर से एक प्रॉपर ऑन द ग्राउंड, मतलब टॉप व्यू से, मतलब ऊंचाई से पूरा उस लोकेशन का रिव्यू किया गया है कि कैसा है प्रोजेक्ट, और ग्राउंड से कि क्या कंस्ट्रक्शन कहाँ तक क्या है, कैसा स्थिति है अभी प्रोजेक्ट का, वो बताया गया है। तो आप अगर आपको कुछ स्पीकर बनाना है, जैसे फॉर्म भी भरना है, तो आप 2-3 मिनट स्किप करके वीडियो वाले पार्ट में जा सकते हैं। ऑन लोकेशन ग्राउंड के वीडियो का जो है, ठीक है। और इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी समय जाता है, और मैं आपको रेगुलरली वीकली अपडेट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। आप वीडियो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। प्रतीक एरिया के भी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स हैं मेरे पास, आज भी थोड़ा प्रतीक एरिया कंस्ट्रक्शन अपडेट है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो चलिए, थैंक यू। आप इसे बोल देता हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। तो सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में एसी द्वारा चीज सिखराइट्स द्वारा लॉन्च की गई है स्कीम EW, जिसमें कि EWS और LIG दो कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। EWS के फ्लैट्स की कीमत जो है 7,25,000 रुपये है, और LIG की जो प्राइस है वो है 14,61,000 रुपये। इसमें दो कैटेगरी है, एक SC ST वगैरह रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग से 5% की पंजीकरण राशि है, बुकिंग अमाउंट है, और जो जनरल कैटेगरी है उनका 10% की। जैसे EWS के लिए 7,25,000 है, तो जो रिजर्व कैटेगरी को 36,250 रुपये का DD बनाना है, और जनरल वालों को कैटेगरी के लोगों को 72,500 रुपये। सिमिलरली LIG के लिए उसी रूप से LIG के लिए अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST कैटेगरी से हैं तो 73,050 रुपये, और जनरल कैटेगरी के लिए 1,46,000 रुपये। यहाँ पे EWS LIG में क्या है कि अगर आपकी संयुक्त इनकम, पारिवारिक संयुक्त इनकम 3 लाख से कम है तो आप EWS के लिए अप्लाई करें। अगर आपकी पारिवारिक संयुक्त इनकम जो है 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो आप LIG के लिए करें। अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। आगे और डिटेल्स में हम देखते हैं इसको। तो ये देखिए, ये है हमारा ऑन लोकेशन। ये सामने जो दिखा था वो प्रतीक एरिया है। ये है संतोष मेडिकल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ये आप जो देख रहे हैं इधर सामने, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो है आपको SC सिकर हाइट्स की EWS की फ्लैट्स हैं। और अगर आप फिर देखेंगे तो इधर आप उनको मैं दिखाऊँ तो ये संतोष मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ये आपका प्रतीक एरिया है। आप अगर देखें यहाँ पे तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, और चूँकि NGT के कारण भी काम थोड़ा बंद है तो 1 महीने बंद ही रहेगा काम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है और क्या करना है। ये देखिए NH24 की ओर सीधे जा रही है ये रोड, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा। इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका फॉर्म कहाँ जमा करना है। ये एड्रेस है, ये वसुंधरा सेक्टर 9 में, ये अल्फ़ा टावर है, अल्फ़ा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद। इसके ग्राउंड फ्लोर पे 3rd नंबर का जो रूम है, मतलब ये जो दिख रहा है ना, बस इसके नीचे ही अंदर से एक रास्ता है, आप इसके, ठीक है। तो ये है, आपको नोट कर ले, ग्राउंड फ्लोर 3rd नंबर अल्फ़ा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा गाजियाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का कैश दे करके या डिमांड ड्राफ्ट जब दे करके जो है आप फॉर्म खरीद सकते हैं, और भरने के बाद फॉर्म यहीं पे जमा करना है। पैसे वगैरह भी आगे जो भी जमा करना है, जो भी काम है इस रिलेटेड सारे यही ऑफिस में होंगे। तो
जो भी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो पैरेगी, यहाँ जो लिखा ना पैरेगी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पेबल एट दिल्ली होना चाहिए, ठीक है ना, ये इसके फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जैसे कि क्या है। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS की जो फ्लैट्स है उसकी कीमत 7,25,000 है, और इसके लिए आपको पात्रता क्या है कि इनकम आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, आपके संयुक्त पारिवारिक आय, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के लिए मैंडेटरी है कि आपका इनकम प्रूफ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपको तहसील से और आप अपने न्यायालय के पास या फिर ब्लॉक्स में या फिर जो सुविधा केंद्र होते हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे पता करें, वहाँ से बनती है, ठीक है। तो और इसमें आपको कोई भी जो ऐसे बोलता है ना कि ITR फाइल कर रहे हैं उससे कुछ नहीं चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट ही चलेगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर बनाना पड़ेगा तो उसको जल्दी से बनाना, क्योंकि बनने में आई थिंक 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तो लग ही जाता होगा, तो जल्दी करें, ठीक है। और इसमें अगर हम साइज़ की बात करें तो इकोनॉमिक EWS की जो फ्लैट्स है वो 39 स्क्वायर मीटर की है, और इसमें एक रूम, एक हॉल, सेपरेट किचन और वॉशरूम अलग से, और जो है आपका एक बालकनी या 2 बालकनी भी हो सकती है, चूँकि ऐसे तो डायग्राम जो इसका प्रोसेस करते हैं 2 बालकनी EWS के साथ और LIG के साथ 2 और 3 अलग अलग 2 किस्म की जो फ्लैट्स है उसमें दिखाया गया है। हो सकता है चेंज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो जैसा कि इसके ब्राउज़र में भी लिखा हुआ है तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि क्या है, लेकिन एटलीस्ट बालकनीज तो हैं ही, है ना। तो पर्टिकुलरली में से कि EWS में कोई बालकनी थी, LIG में एक बालकनी थी, बट यहाँ पे दोनों में ही बालकनी है और 2 से 3 तक भी है। तो अपने तो यहाँ पहले से पता चल चुका हूँ कि गोवन की कीमत 7,25,000 है, और आपको इसका बुकिंग मोड अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए है तो 5% ऑफ फ्लैट कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप EWS के LIG के लिए है तो 10% ऑफ फ्लैट कॉस्ट, ठीक है ना। इसका डिमांड ड्राफ्ट जो कि आपको पैरेगी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पेबल दिल्ली के नाम पे बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं पैरेगी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में दे होनी चाहिए, ये बनाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फॉर्म बहुत बेसिक सा है, लेकिन फॉर्म में आगे क्या भरना है इससे पहले हम बात करते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या डालना है। इनकम सर्टिफिकेट कि आपकी आय क्यों है, क्योंकि आय पे डिसाइड करता है कि आप EWS भर सकते हैं, LIG भर सकते हैं, फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 0 से 3 लाख तक EWS, 3 से 6 लाख तक इनकम है तो LIG, और अगर 6 से ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में रजिस्ट्रेशन अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, EWS जो भी है फ्लैट की कीमत जो है उसका 5% का, अगर रिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 10%। यहाँ रिजर्व का मतलब जैसा मुझे पता चला है कि SC और ST होते हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसके साथ आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप देगा, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना। इसके साथ जैसे कि आप आपको सबको जो है अटेस्टेड करना है। जो आप डिमांड ड्राफ्ट लिखेंगे उसके नीचे पीछे जो है आप डिमांड ड्राफ्ट के पीछे एप्लीकेशन नंबर, ठीक है ना, आपको एप्लीकेशन नंबर जो होता है, एप्लीकेशन नंबर आपको जो है जैसे कि यहाँ देखेंगे जब आपको फॉर्म मिलेगा तो एक सिग्नेचर किया हुआ रहेगा, और यहाँ पे A4 शीट में प्रिंट करके दे रहे हैं फॉर्म सिग्नेचर लिए, और एथेंटिसिटी के लिए यहाँ पे सिग्नेचर होता है और आपको एक फॉर्म नंबर दिया जाता है, और रजिस्टर में इसको मेंटेन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर जो है और एप्लीकेशन ID, एप्लीकेशन नंबर अगर वो आपको कुछ देंगे, ठीक है ना, तो वो चीज़ें जो है आपको भरनी होगी, ठीक है। वो एप्लीकेशन नंबर और को डेट और नाम, ठीक है, इसे आपको DD के पीछे लिखना है। तो अब देखते हैं कैसे भरना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन डेट आप या तो पूछ लें, आप इसको खाली छोड़ दें, जब फॉर्म जमा कर रहे हैं तो हाँ पूछ लें कि भाई डेट क्या डालना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का अलॉटमेंट आप EWS के लिए भरना चाहते हैं तो EWS फ्लैट, LIG के भरना चाहते हैं LIG फ्लैट। स्कीम का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है, SC सेक्योर हाइट्स ग्रुप हाउसिंग स्कीम, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। प्रॉपर्टी कैटेगरी अगर आप EWS भर रहे हैं तो EWS पे टिक कर दें, LIG तो LIG पे टिक कर दें। एप्लीकेंट का नाम तो आप जो भी अप्लाई करने वाले हैं तो उनका नाम लिखते हैं, ठीक है। और विश्राम साहब, जॉन, अब्दुल जो भी लिखना है वो लिखें, ठीक है ना, रहीम, ठीक है, जो लिखे हैं। आप 2 लोग भी भर सकते हैं तो यहाँ एक नाम लिखे और एक ज्वाइंट जिसका उनका भी नाम यहाँ पे लिखे। कोशिश करें कि पति पत्नी, पिता पुत्र, ठीक है ना, पुत्र बेटी जो भी है अपना जो रिलेशन हो, 2 भाई ऐसे कुछ भर सकते हैं, वो भर लें ज्वाइंट में। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है यहाँ वो लिखिए। एज क्या है, आपका लिंग क्या है, जैसे स्त्री पुरुष जो भी है लिखना है, मेल फीमेल लिखिए। नेशनलिटी इंडियन, इंडियन लिखें आप, ठीक है, इंडियन के नागरिक होने चाहिए आप यूपी, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम कहीं के भी रहने वाले हो सकते हैं, ठीक है, देश के,
ठीक है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एड्रेस, जो एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ से पत्राचार हो सकता है वो एड्रेस लिखें। मान लीजिए जो आधार कार्ड में है वो एड्रेस आप लिखें यहाँ पे, पिन नंबर जो है वो लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, नॉमिनी का नाम। तो चूँकि फॉर्म भर रहे हैं अभी 6 महीने के अंदर इसकी ड्रॉ होने की बात कही गई है, थोड़ा और समय लग सकता है, तो इन बीच में अगर कुछ हो जाए, अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो भाई कैसे पास ऑन किया जाएगा ये चीज़, या किसके नाम पे होगा, तो वो चीज़ें। कोटा और ऑक्यूपेशन कोड, सबसे पहले बात करते हैं कोटा क्या है। तो इसके में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का रिजर्वेशन दिया गया है। वर्टिकल जैसे कि एससी को एसटी अनुसूचित जाति एससी, और एसटी जैसे होता है अनुसूचित जनजाति, तो एससी के लिए 21%, एससी के लिए 2%, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, रक्षा कर्मियों के लिए 5% और भी कुछ और है। पूरा अगर हम जोड़े तो अराउंड 65% के आसपास जो है इस पर रिजर्वेशन है, ठीक है। और फ्लैट्स की संख्या ओनली 144 है, 72 ईडब्ल्यूएस के लिए, 72 एलआईजी के लिए। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स बने हुए हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के, 3 एलआईजी के, और 24 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, ठीक है ना, जो कि पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि अपने को मैंने अभी दिखाऊंगा आगे जब वीडियो रिव्यू करेंगे ऑन लोकेशन का, ठीक है ना, तो हम इसे आपको बताएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कोटा है, ये कोटा क्या है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए तो 2 भरे, ओबीसी के लिए तो 4 भरें, उससे ये भरें, अधिकारी हैं, सेनाकर्मी हैं तो 5 भरें। अगर आप जनरल कैटेगरी में भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 01 कोड डालना है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्यूपेशन कोड क्या है कि यहाँ पे देखिए एक राइट साइड में, जैसे आप जब लेंगे फॉर्म तो आपको उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 2 में ऑक्यूपेशन कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है, टेबल नंबर 2 में, ठीक है, और टेबल नंबर में कोटा कोड दिया हुआ है। तो टेबल नंबर 2 में यही सब चीज़ें हैं, आगे और डिटेल लिस्ट भी है। जैसे आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं 10 देंगे, स्कूल में हैं तो 14 लिखेंगे, किसान हैं तो 31 लिखेंगे, खुद से काम कर रहे हैं तो 49 लिख लेंगे, सरकारी निकाय में है तो 30% लिख लेंगे, ठीक है ना। अन्य प्रत्येक कुछ है तो 98 दे देंगे। इस तरह से कोड लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में आपको यहाँ क्या करना है, और एक बात आपको इसके साथ एक कैंसिल चेक का प्रति भी लगाना है, ठीक है ना, ताकि उस अकाउंट में आपको जो है पैसे रिटर्न किए जा सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको जब इसका डिमांड ड्राफ्ट आएंगे तो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट क्या है वो डिटेल और रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना अमाउंट का डिपॉजिट बनाने हैं, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखेंगे, किस दिन बना है, किसके फेवर में, जैसे है ना ये पैरेगी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पेवेलेट दिल्ली बनना है, और ड्राउन बैंक कौन सा बैंक से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेशन करना है कि भाई सब जो मैंने जो जानकारी दी है वो सब कुछ सही है, ठीक है। मैंने रूल रेगुलेशन पूरे जो फॉर्म में दिए हुए मैंने भर ली हैं, बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलॉट, ठीक है, यहाँ भर लें। आगे और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, आपको फॉर्म पे मिलेगा एप्ली एक और इनके इसके नीचे जो है फॉर्म के नीचे एक है सेक्शन, जहाँ पे कि ऑफिस वाले आपको एप्लीकेशन नंबर और कुछ चीज़ें डिटेल्स जो है भर के एक रिसिप्ट देंगे, उसके लिए एक सेगमेंट है, ठीक है। अब कुछ वाली बात है कि जो भी श्रेणी में आप अगर कोटा के लिए भर रहे हैं, आप इनमें ओबीसी एससी एसटी या फिर इसमें जैसे कुछ हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल हो गए। हॉरिजॉन्टल में क्या है 3% सॉरी 3% जो है आपका विकलांगों के लिए और 10% सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल कोटा है, ठीक है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन में हैं और ओबीसी वगैरह और या फिर किसी और कोटे में आते हैं तो डबल कोटा लग जाएगा, तो हो सकता है आपके चांसेस वगैरह बढ़ जाए अलॉट होने का, ठीक है। तो जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तो जाति प्रमाण पत्र वगैरह इनके लिए देना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए आपको जो है सॉरी तो थोड़ा जो है आपको सीनियर सिटीजन और विकलांगता जो होता है, जो दिव्यांगजन है उनका सर्टिफिकेट बनता है वो भी जमा इसके साथ सबमिट करें। कोई भी चीज़ आप ले रहे हो उसके लिए प्रमाण पत्र सबमिट करें। इनकम के लिए सब प्रमाण पत्र सब जमा करना है, रिजर्वेशन कोटा के लिए देना है, हॉरिजॉन्टल जो विकलांगता और सीनियर सिटीजन है उनके लिए प्रमाण पत्र देना है, कैंसिल चेक लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है। अगर आपने इफ यानी मतलब जैसे अगर आपने और किसी स्कीम में गवर्नमेंट के भर रखा हुआ है, अप्लाई कर रखा हुआ है या आपको अलॉट हो रखा है तो उसकी डिटेल्स आते हैं। वैसे अगर किसी में अलॉट हो रखा है तो आपको नहीं मिलेगा, तो अगर आपने अभी करंटली किसी और स्कीम में भर रखा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एक चीज़ कि अलॉटमेंट तो इसकी बात करी जा रही है कि अलॉटरी अराउंड 6 दिन के अंदर होगी, 6 महीने के अंदर होगी सॉरी, ठीक है। अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो अब आप जब पहले जब बुकिंग कर रहे हैं तो 10% के आसपास दे रहे हैं, और अगर रिजर्व है तो 5% दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका अलॉटमेंट मतलब ड्रॉ में नाम आ जाता है, ठीक है ना, ड्रॉ में नाम आते ही 30 दिन के अंदर जो है आपको 35% पैसा देना है, ठीक है। मतलब 10% या 5% पहले दे दिए हैं, बाकी का जो है और मिला करके पूरा कंप्लीट 35% कर देना है 30 दिन के अंदर। और आपको इसी जो ऑफिस जो है ग्राउंड फ्लोर 3 अल्फा टावर 1 सेक्टर 9 वसुंधरा
गाजियाबाद यहीं जमा करेंगे, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जैसे ड्रॉ तो हो गया लेकिन आपको अभी अलॉटमेंट लेटर तो मिला नहीं है, कुछ दिन में वो आएगा, ठीक है ना। तो जब भी जैसे 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी लग जाए, 1 महीना लग जाए फॉर्म आने में, जब फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, तो वो 30 दिन के अंदर तो 35% जमा कर दिया। फिर जैसे ही फॉर्म आपको आता है उसके 75 दिन, 75 दिन, मतलब लगभग 2.5 महीने के दिन आसपास में आपको और 25% पैसा आपको उनको पे करना है, ठीक है। तो पहले 10 दिया था, उसमें से कुछ 25% और मिलाकर 35% करा दिया आपने, ठीक है। और 70 फिर जैसे अलॉटमेंट लेटर आया तो फिर 75 उसका 75 दिन के अंदर फिर 25% दे दिया, तो अराउंड 60% पैसा आपने दे दिया है, ठीक है। बाकी के 40% जो है ये आपको जब पोजीशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर का इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको 15 दिन के अंदर बाकी का पैसा आपको जमा करके आपको कब्जा ले लेना है। और जो भी चीज़ें हैं मतलब कि एक्स्ट्रा आपको लगेगा, जैसे लीज का बनाने का, रजिस्ट्री कराने का, या फिर वाटर बिजली कनेक्शन लेने का, वो पैसे तो आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और भी चीज़ें बहुत कुछ होंगी थोड़ी बहुत, जो आपको फॉर्म पे डिटेल मिलेगा, या तो आपको एससी वाले के ऑफिस में आप जाकर वहाँ पता करें, वो डिटेल आपको वहाँ पे देंगे, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और देख लें तो अगर देखेंगे तो फ्लैट्स यहाँ पे 2 कैटेगरी के हैं EWS में, ठीक है ना। एक बस एक है कि बालकनी का अलाइनमेंट में अंतर है, एक में बालकनी इधर सामने से लगा दिया गया, इसमें दिया गया, ठीक है। तो अभी एग्जैक्ट इसी तरह के डायग्राम दिए गए हैं, और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ऐसे तो देखेंगे तो ब्राउचर में ऐसे करके फोटो आ रहा है, बट मैंने कुछ जानकारी प्राप्त करके डिटेल निकाला है कि जो किचन है 5x10 का होगा, जो रूम होगा EWS के लिए वो अराउंड 13 साढ़े 13x9 का होगा, और रूम जो है जो रहने वाला रूम है, ये तो लिविंग रूम है, यहाँ से एंट्री करेंगे लिविंग रूम है, यहाँ से किचन है 5x10 का, यहाँ पे 2 नहाने वगैरह का वॉशरूम बना हुआ है, और नहाने का जो कि इस है अराउंड 4x4.5 का, और 4x4.3 का है। उसका जो रूम जो है आपको 11x8 के आसपास का है, उसका शायद इसके साथ बालकनी है, और यहाँ से है या फिर कहीं और से इसमें आने का रास्ता है, ठीक है। बट किचन के साथ बालकनी है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। गलती को में ऐसा नहीं था कि EWS के साथ बालकनी होगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लें कि इसकी कीमत तो 7,25,000 रुपये है, और 39 स्क्वायर मीटर का है ये, ठीक है ना। गलती को में देखें तो आप अराउंड 200 अराउंड 26 स्क्वायर मीटर का था ये, ठीक है ना, EWS। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 39 है, और वहाँ कोई खिड़की नहीं थी, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं था, ठीक है ना, और किचन भी अलग से नहीं था, ठीक है। अब अगर LIG का देखेंगे तो LIG में 2 तरीके का है, एक में 2 बालकनी है, एक में 3 बालकनी है, ठीक है ना। आप देखें, एक बालकनी 3 बालकनी है, एक में 2 बालकनी, बट ये दूसरा बालकनी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपका मुझे ये है रूम, ठीक है ना। इसका जो साइज़ है अराउंड आपका 13.5 बाई 10 10.5 का है, और रूम जो है भी 10-11 के आसपास का है, बालकनी भी 5 फीट के आसपास होगी, किचन जो है 5x10 का, और वॉशरूम भी सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत साइज इधर उधर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जानकारी मुझे मिली यही है। तो इसकी कीमत जो है आपका 14,61,000 रुपये है, और इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका मोस्टली जो जनरल है उनके लिए 46,000, रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 73,000। जो रूम की साइज है ये 46 स्क्वायर मीटर के आसपास का है, ठीक है ना। तो चलिए अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे जाकर देख लेते हैं कि कैसा है प्रोजेक्ट, क्या है, ठीक है। तो उसका भी या तो मैं यहीं इसके साथ ही वीडियो बनाऊंगा, या तो अलग बनाऊंगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आपको मैं वीकली अपडेट देता हूँ। इतना डिटेल में आपको वीडियो बहुत मिल जाएंगे, हो सकता है ट्रैक्टर को दिखे, बट इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट देखें तो प्रोजेक्ट जो है आपको इस तरह से है, SG सेकर हाइट्स। तो इसमें कई टावर्स हैं, बीच में आपको ग्रीन एरिया है, और यहाँ से एंट्री एग्जिट है, ये 50 मीटर का रोड है, ये 50 मीटर का रोड है। ये प्रताप बिहार की ओर तरफ जाती है, NH24 है, प्रताप बिहार से भी, मैंने इसके बाद प्रताप बिहार से भी NH24 की जाती है। ये रास्ता आगे जाते लेफ्ट जाएगी तो ये आपको सीधा स्थल पर सीधा चली जाएगी, ठीक है ना। इसमें 5 टावर हैं, 1 2 3 4, और ये 5वां में EWS LIG के लिए है। आप देखें 3 ये LIG की है, ये 3 EWS की है, और 24 फ्लोर की ये है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं, ये जो पिंक दिख रही है आपकी शॉप्स हैं, ठीक है। और इसके सामने जो है बिल्डिंग के सामने एक 48 एकड़ का पार्क है। देखें तो अब इस तरह से दिखता है। और चलिए हम आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल पे चलते हैं वीडियो देखने के लिए, ठीक है, ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में, और हम रिव्यू करने वाले हैं ऐसे ही
शिखर हाइट्स की। तो आप देख सकते हैं ये इसका चौराहा है सिद्धार्थ विहार का, और यहीं पे ऐसे शिखर हाइट्स है। ये जो वाइट कलर के जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये वाले वाइट कलर के टावर, यही एलआईजी ईडब्ल्यूएस की है। हम जाके ग्राउंड्स पे भी देखेंगे क्या कैसा दिख रहा है। अगर हम पास में देखें तो राइट में ये पार्क है, ये प्रतीक ग्रैंड सिटी है, और ये पार्क है। और ये देखिए टीएनटी की बिल्डिंग्स भी आपको पास में ही दिख रही है। ये ओपस का मार्केट है, मतलब ये टीएनटी की जो बिल्डिंग है आपको, इसके बाद अब ये के 48 एकड़्स का पार्क है, और इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे एजी शिखर हाइट्स है। तो यहीं पे हम फ्लैट्स बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। एक NH24 से आ रही है रोड है, और ये अभी प्रताप विहार की ओर जा रही है। NH24 से एक और आने वाली रोड यहाँ पे 75 मीटर की है, इससे मिलती है। और यहीं आसपास फ्यूचर में जो है फ्यूचर में मेट्रो स्टेशन आने वाला है। हम चलते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड से देखते हैं कि ग्राउंड से किस तरह से ये दिखता है बिल्डिंग। तो ये ग्राउंड पे हम आ गए हैं। तो ग्राउंड पे देखिए ये सामने ये बालकनी दिख रही है, यहाँ बालकनी है। ये शायद इसका पैसेज है, और ये दोनों एलआईजी की फ्लैट्स है। पीछे साइड में ये इसके फ्लैट्स हैं। बगल में देखिए तो शॉप्स बन चुकी है, और गौर सिद्धार्थम के बगल में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि पूरी की पूरी 24 फ्लोर तक बन चुके हैं ये पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़े इसके एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट के पास कि एंट्री गेट कैसा है। तो एंट्री गेट यहाँ पे है। अब एंट्री गेट के पास जाके हम देखेंगे कि ये कैसा नज़र आता है। तो एंट्री गेट के पास हम आ गए हैं। एंट्री गेट से देखिए ये सभी बालकनीज दिख रही हैं, सभी फ्लैट्स का। ये ईडब्ल्यूएस की है, ये एलआईजी है, ये भी एलआईजी है, फुल एलआईजी है, और 2 ईडब्ल्यूएस पीछे की ओर। एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, और 24 फ्लोर की बिल्डिंग है। और थोड़ा आसपास और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये देखिए गौर सिद्धार्थम दिख रहा, आसपास गंगा यमुना हिंडन की गौर सिद्धार्थम गंगा यमुना हिंडन। ये सामने जो पार्क का पोर्शन है, देखिए यह पार्क का पोर्शन है। ठीक है, और ये NH24 की ओर ये रोड जा रही है, ये सीधा NH24 को क्रॉस कनेक्ट करेगी। ठीक है, राइट साइड में आपको 62 पड़ेगा, लेफ्ट में और वो लालकों की तरफ से जा सकते हैं। ये देख लीजिए, और फिर से ये बालकनी और ये बिल्डिंग्स। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर आगे नेक्स्ट अपडेट के लिए मिलते हैं। थैंक यू।